एक बार की बात है, प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम आनंद था। आनंद ने बुद्ध से कई बार यह बात सुनी थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, परंतु वह इसे पूरी तरह समझ नहीं पाता था। उसके मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि कैसे दुख और कष्ट भी अच्छे के लिए हो सकते हैं। एक दिन बुद्ध और आनंद एक गांव में यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि गांव में एक बड़ा उत्सव हो रहा है। आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, यह कैसा उत्सव है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, यह उत्सव उस समय की याद में मनाया जा रहा है जब इस गांव के लोगों ने एक बड़ी विपत्ति का सामना किया था और उससे उबरने में सफल रहे थे। आनंद ने पूछा, क्या आप मुझे इस कहानी के बारे में विस्तार से बताएंगे? बुद्ध ने आनंद को बैठने का इशारा किया और कहानी सुनानी शुरू की। कई वर्ष पहले इस गांव में एक भयंकर बाढ़ आई थी। गांव के लोग बहुत परेशान और भयभीत थे। उन्होंने सोचा कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बहुत सारे घर, फसलें और पशु बाढ़ में बह गए थे। लोग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन इस विपत्ति के दौरान गांव के लोगों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। उन्होंने मिलकर काम किया, अपने संसाधनों को साझा किया और एक दूसरे के साथ खड़े रहे। इस सहयोग और सामूहिक प्रयास से वे बाढ़ के बाद पुनः निर्माण करने में सफल रहे। धीरे धीरे गांव ने अपनी खोई हुई संपत्ति को फिर से पा लिया और भी समृद्ध हो गया। बुद्ध ने जारी रखा, आनंद, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि उस समय जो बुरा और कष्टदायक लग रहा था वही बाद में अच्छे के लिए कारण बना। अगर वह बाढ़ नहीं आई होती तो गांव के लोग एक दूसरे की ताकत और सहयोग को नहीं समझ पाते। उन्होंने विपत्ति को अवसर में बदल दिया और आज वे इस उत्सव के रूप में अपने सामूहिक प्रयासों का जश्न मना रहे हैं। आनंद ने ध्यान से कहानी सुनी और उसके मन में यह बात गहराई तक बैठ गई। वह समझ गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर घटना सीधे ही सकारात्मक हो, बल्कि यह कि हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है और आगे बढ़ने में मदद करता है। समय बीतता गया और आनंद ने इस शिक्षा को अपने जीवन में उतार लिया। वह हर परिस्थिति में सकारात्मकता खोजने की कोशिश करता और उसे अवसर के रूप में देखता। एक दिन एक और घटना घटी जिसने आनंद की इस विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। आनंद और बुद्ध एक अन्य गांव की यात्रा पर निकले थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक किसान अपने खेत में मेहनत कर रहा है। उस किसान के पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी और वह अपनी पूरी मेहनत से उसमें फसल उगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश उस साल बारिश बहुत कम हुई और किसान की फसल सूख गई। किसान बहुत दुखी हुआ और उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। वह बुद्ध और आनंद के पास आया और बोला, महात्मा, मेरी फसल सूख गई है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। क्या मेरी यह हालत भी किसी अच्छे के लिए हो सकती है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, धैर्य रखो और विश्वास करो कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यह समय भी बीत जाएगा और तुम्हें इसका उत्तर अवश्य मिलेगा। किसान ने बुद्ध की बातों को मन में बिठा लिया और अपने खेत की देखभाल करना जारी रखा। कुछ समय बाद उस क्षेत्र में एक नया सिंचाई प्रणाली विकसित की गई, जिससे किसान के खेतों में पानी की समस्या समाप्त हो गई। अब वह पहले से भी अधिक अच्छी फसल उगा पाया और उसका जीवन सुखमय हो गया। इस घटना ने आनंद को और भी प्रेरित किया। उसने देखा कि कठिनाइयों के बीच भी यदि हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो समय के साथ हमें सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आनंद ने यह शिक्षा अन्य लोगों को भी देने का निर्णय लिया। वह जहां भी जाता लोगों को जो होता है अच्छे के लिए होता है की सीख देता और उन्हें प्रेरित करता कि वे अपने जीवन में हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें।
गौतम बुद्ध की इस शिक्षा ने न केवल आनंद बल्कि उन सभी लोगों के जीवन को बदल दिया जो इस पर विश्वास करने लगे थे। धीरे धीरे यह विचार पूरे क्षेत्र में फैल गया और लोगों ने इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। इस प्रकार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आनंद ने अपनी यात्रा के माध्यम से इस महान शिक्षा को फैलाया और अनेक लोगों के जीवन को सकारात्मकता और आशा से भर दिया। जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य बन गया, जिसने हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में मजबूत और स्थिर रहने की प्रेरणा दी।